इस बाजू आर पार हो रही है गोली, ठीक है। मेरी बिटिया के यहाँ लग रही है और मेरे भाई के यहाँ कमर में लग रही है, ठीक है। दो मोटरसाइकिल आते हैं, उन पे तीन तीन लड़के हैं। तीन लड़कों का नाम तो राहुल है, एक का मुकेशर है और एक का है पंकु है, पता नहीं मंकू है, ठीक है। उन्होंने ऐसे है ना मोटरसाइकिल, पिछले वाला मोटरसाइकिल रोक के, अगला मोटरसाइकिल तो चल रहा है बिल्कुल धीरे स्पीड में, और पिछले वाला मोटरसाइकिल पे रोक के उसने ऐसे मुड़ के है ना ऐसे फायर मारे हैं। वो मेरे भांजों को नहीं लगा, ना उनके साथ वाले कावड़ियों को लगा। किसको लगा? वो मेरे छोटे भाई की बहू को लगा, और मेरी खुद की बड़ी बिटिया 13 साल की है, उसको इधर लगा, ठीक है। और 3-4 फायर हुए वहां, ठीक है। उसको यहाँ लगा, और मेरा भाई छोटा उसको यहाँ कमर में लगा है। कुल कितनी गोलियां चली? वहां 3 से 4 गोलियां चली हैं, और पुलिस वालों को वहां खोल भी पाए गए हैं, पा चुके हैं। एक मिनट, ये जो हैं ये 3 व्यक्ति बताए आपने, रंजिश क्या है उससे? रंजिश का अभी तक कुछ नहीं पता है, पहले कभी किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई कुछ नहीं पता है रंजिश का। आप इनको जानते कैसे? यूपी हम नहीं जानते इनको। हम तो भांजे और को विदा करने गए थे, वो जल लेने जा रहे थे डाक कावड़ में, ठीक ऐसा है। तो नहीं है कोई और भाई इनके साथ और कावड़िए हैं, वो 15-20 जने कावड़ वाले जाते हैं, क्या पता किसी और के साथ रंजिश हो, है हमको नहीं पता है। मगर मेरे बच्चों पे, मेरे भाई के बच्चों पे, मेरे भाई की बीवी पे, उसकी वाइफ पे, और मेरे 13 साल की गुड़िया पे और मेरे भाई पे गोलियां चली हैं, उनको गोलियां लग रही हैं। और सुनो तो एक बार, मेरे भाई की वाइफ के इस बाजू में से इस बाजू आर पार हो रही है गोली, ठीक है। मेरी बिटिया के यहाँ लग रही है और मेरे भाई के यहाँ कमर में लग रही है, ठीक है। और तीनों जिंदल अस्पताल की इमरजेंसी में। ये गोविंद क्या काम करते हैं? गोविंद जिंदल में लगा हुआ है, ठीक है। हॉस्पिटल में? नहीं, फैक्ट्री में, जेएसएल में? हाँ, ठीक है। जिंदल में लगा हुआ है। हम नड़वे से यहाँ, ठीक है। हम नड़वे से यहाँ। ये तो निशा तो हाउस वाइफ होंगी। हाँ जी, और मेरी बिटिया पढ़ती है 6th क्लास में है। हाँ, 6th क्लास में है। तो यहाँ कौन लाया उनको फिर? यहाँ उनको जो, और वहाँ भीड़ थी, मैं तो लेट पहुंचा है, उनको भीड़ लेके आई है। मेरी माँ भी थी उधर, मेरा है ना भाई का छोटा, मेरे भाई के 2 लड़के हैं, वे दोनों थे, और मेरे 3 लड़कियां हैं, वे तीनों लड़कियां थी। मेरी वाइफ भी थी, ठीक है। सारा परिवार। आपका नाम? मेरा नाम गौतम है, सेक्टर 13, हाउस नंबर 1255। हाँ, और ये आरोपी भी सेक्टर 13 में ही रहते हैं? नहीं। हमलावर कहाँ रहते हैं? हमलावर अभी तक क्लियर नहीं है, पता है शायद इधर है ना ITI चौक। क्लियर है ना? हाँ, ये नाम मैंने क्लियर करे हैं, अभी मैंने पता करे हैं खुद। कोई केस वेस पहले का कैसे का? पता नहीं सर। ये सुनने में ये भी आया कि 2 दिन पहले जो लड़की को पीटा था, इन्हीं लड़कों ने पीटा था यहाँ नौगरा के पास। सुनने में आ रहा है, सुनने में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अब ये नशे की सप्लाई करते हैं। हाँ, ये इधर कोई इनको ये यूपी बिहार के लोग हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ इस कॉलोनी में हम दाग जमाएं, तो इसलिए ये ऐसे कांड कर रहे हैं। इन्होंने जो भी लड़की को पीटा है, सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है हम किसी भी कारण के भाई इन्होंने पीटा है कि नहीं पीटा है, लेकिन यही है कि ये नशे की सप्लाई करते हैं। हमने वीडियो बनाई थी, पीटा था उसकी, पीटा था। हाँ बिल्कुल, वीडियो आपने बनाई थी, तो फिर आप लोग कंफर्म कर सकते हो, लेकिन हमें कंफर्म नहीं। वही थे या दूसरे थे, हम ये नहीं, ये हमें भी कंफर्म नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में पता लग जाएगा ना, सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये हमें भी कंफर्म नहीं चलेगा। यहाँ कोई ITI चौक पे है ना लंगड़ी है, गांजा का काम करती है, उसका लड़का है ये, कोई मुकेशर है या राहुल है या पंकु है, जो भी है, इन तीनों में से एक। इतनी बात और हमारे सामने हमको पता लगी है। अब और भगवान जाने क्या बात है, मेरे बच्चों को गोली लग रही है, मेरे को इतना पता है। मेरे फादर साहब इस टाइम है ना कलकत्ता है, खड़गपुर। वो भी आई गई सीसीटीवी कैमरे वाली। हाँ, देना नहीं, अभी आई नहीं। गौतम भाई है मेरा छोटा, और हमारा एक सारा ग्रुप है या जागरण ग्रुप है। मेरे को अभी पता चला, मैं बाहर चला, मैं तुरंत आ गया था, और पुलिस भी पहुंच चुकी थी समय पे, जिसके लिए उसका धन्यवाद। और SHO साहब से भी बात हुई है, जिंदल हाउस ललित शर्मा जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी पूरी इस बारे में पूरा मदद करने का आश्वासन दिया है। और हम क्या, हमारा पूरा मॉडल टाउन परिवार, पूरा वार्ड 12 परिवार है ना, गौतम भाई और परिवार के साथ खड़ा है। और मेरी तो प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जो भी मतलब इस कांड के जिम्मेवार हैं, अभी तो देखो जांच का विषय, अभी कहना जल्दी होगा कौन था कौन नहीं, तो वहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो जल्दी पता चल जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा शहर
भी और कहीं, क्योंकि हिसार शहर का हमेशा से ये रहा है कि यहाँ बड़ा प्यार और शांति रही है और इसका माहौल हम बिगड़ने नहीं देंगे। और इसके लिए हम पूरा परिवार, पूरे मेरे शहरवासी, वार्डवासी सभी साथ हैं और हम भी भाई के साथ खड़े हैं। जो भी मदद होगी हम इनकी करेंगे। और माता जी से भी बात करने की कोशिश हो रही हो, माता सावित्री जिंदल जी पूरा हमारा साथ देंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि उन्हीं के गांव के, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, इस हिसाब से।